मॉडल एयर पॉल्यूशन का है। और एयर पॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे आसपास एयर होती है हमारे अराउंड, उसके कंपोजिशन में अगर कोई अनडिज़ायरेबल चेंज होते हैं तो इसी को हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। और जो एलिमेंट एयर पॉल्यूशन करते हैं उससे उन्हें पॉल्यूटेंट पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो इसमें पॉल्यूटेंट जो है वो गैसेस फार्म में भी हो सकता है या पार्टिकल के फार्म में भी हो सकता है। यानी सस्पेंडेड फार्म में एरोसॉल हो सकता है, या फिर ये कंपोज हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड से मिलके बना हो सकता है कोई भी। और इसमें कुछ गैस है, जैसे हम लोग जानते हैं कि एयर में हम लोगों की नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो होती हैं। और इसमें अगर 1% भी पॉल्यूटेंट है तो वो बहुत बड़े पैमाने पर हमारे प्रॉपर्टी पर हार्मफुल इफ़ेक्ट डाल सकता है, लाइफ पर हार्मफुल इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो अपने इस मॉडल को एक्सप्लेन करने से पहले हम सोर्स की बात कर लेते हैं कि एयर पॉल्यूशन के सोर्स क्या होते हैं। तो हमें पहले से दो कैटेगरी में एयर पॉल्यूशन को देखेंगे। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि नेचुरल सोर्स, एयर पॉल्यूशन का नेचुरल सोर्स। तो एयर पॉल्यूशन का जो नेचुरल सोर्स होता है वो आप जानते हैं कि कभी फॉरेस्ट में आग लग जाती है, यानी फॉरेस्ट फायर की वजह से, या फिर जो वोल्केनोज होते हैं, स्मोकिंग वोल्केनो होते हैं, यानी जो ज्वालामुखी होते हैं जो जल रहे होते हैं, तो उसमें उसकी जो ऐश होती है, उसकी जो राख होती है पूरे एटमॉस्फेयर में एयर में फैल जाती है, इससे भी पॉल्यूशन होता है। और कभी कभी आंधियाँ चलती हैं, डस्ट उड़ती है पूरे जैसे रेगिस्तानी इलाकों में, इससे भी हो सकता है। या फिर कभी ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं वो उनका लीकेज होता है, वो सड़ते हैं, गलते हैं, जैसे कि कोई भी फल, सब्जी, पत्ते या कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, जानवर हैं, तो उनके सड़ने से भी बहुत सारी गैसेस बनती हैं जो एयर को पॉल्यूट करती हैं। और दूसरा जो सोर्स है एयर पोल्यूशन का वो होता है मैन मेड। तो मैन मेड सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन में हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं जो कि मैन ने बनाई है, ह्यूमन बीइंग ने बनाई है। तो इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे कि अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, यानी लोग शहर की तरफ, गांव के लोग शहर की तरफ जब जाते हैं तो उससे काफ़ी एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि वो तरह तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। और पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोशन होता है, पॉपुलेशन का जो यानी जनसंख्या विस्फोट होता है, उससे उसका वो भी एक कारण बनता है, वजह बनता है एयर पोल्यूशन की। और हम देखते हैं कि अगर एक्सेसिव यूज़ करते हैं, यानी ज़्यादा यूज़ करते हैं हम ऑटोमोबाइल्स का, तो वो भी एयर पोल्यूशन उससे भी होता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का अगर हम यूज़ करेंगे ज़्यादा, और डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों को काटेंगे, जंगलों को काटेंगे, इससे भी एयर पोल्यूशन बढ़ता है। तो अभी हमने ये बात की है सोर्स ऑफ पोल्यूशन पे, दो चीज़ों पे बात कर चुके हैं, एयर पोल्यूशन होता क्या है और एयर पोल्यूशन के क्या सोर्स हैं। और जो ये चीज़ एयर पोल्यूशन करे उसे पॉल्यूटेंट बोलते हैं। अब हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं पॉल्यूशन के, वो हम जानेंगे कि इससे क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो ये एयर जो है, हम इसमें सांस लेते हैं, हम इसमें रहते हैं अर्थ के ऊपर। तो इस अर्थ के आसपास जो एयर होती है वो पॉल्यूट जब हो जाती है, तो हमारे जब हम सांस लेते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ है, यानी सांस की जो बीमारियां हैं, जैसे ब्रोंचिटिस है, एस्थमा है, लंग कैंसर है और निमोनिया, ये सब हो सकते हैं। तो इसके अलावा जो ओजोन लेयर होती है, आपको मालूम है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जिसे शॉर्ट में CFC बोलते हैं, ये ऐसी गैस होती है जो कि ऊपर जाके जो ओजोन लेयर होती है, जो हमें काफ़ी हद तक बचाती है अल्ट्रावायलेट रेज से, सन से आने वाली खतरनाक रेज होती है, इससे कैंसर भी हो सकता है। तो उस लेयर को, यानी ओजोन की जो लेयर होती है उसको डिप्लेट करती है, यानी उसको पतला करती है, और यानी उससे फिर खतरनाक सन से और जो अर्थ के बाहर जो भी खतरनाक रेज होते हैं, यानी सोलर जो तूफान होते हैं, तो उनसे जो रेज चलती हैं वो भी हमारे हार्मफुल इफ़ेक्ट डालती हैं।
और इसके साथ साथ एयर पोल्यूशन होने से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होने से आपको मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, क्योंकि सन से आने वाली रेज़ अर्थ के अंदर तो आ जाती हैं, लेकिन बाहर नहीं जा पाती। इससे अर्थ का जो टेम्परेचर होता है लगातार बढ़ता चला जाता है। तो लगातार बढ़ता चला जाता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एसिड रेन भी हो सकता है, क्योंकि एसिड रेन जैसे कि ये यहाँ पर जो कार्स चल रही हैं, ये कार्स से आप यहाँ पर धुआं निकलते हुए देख रहे हैं कि धुआं जो निकल रहा है इसमें नाइट्रोजन और सल्फ़र के ऑक्साइड होते हैं, और यही जो है एटमॉस्फेयर में, एयर में मिल जाते हैं। और जब बारिश होती है, रेन होती है, तो उसके साथ मिल के ये जो नाइट्रोजन और सल्फ़र के जो ऑक्साइड होते हैं वो इनके एसिड बना देते हैं, यानी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरीके से एसिड ये बन के जब रेन के साथ आते हैं तो ये बिल्डिंग्स पर गिरते हैं, और इसे बिल्डिंग्स को, यानी जो मॉन्यूमेंट्स होता है उस पर गिरते हैं, तो उसको ये कोरोड कर देते हैं, बिल्डिंग को कोरोड कर देते हैं, मॉन्यूमेंट को कोरोड कर देते हैं। इसका एक एग्ज़ाम्पल हमारा ताजमहल है, जो संगमरमर का बना हुआ है। उस पर अगर एसिड गिरता है एसिड रेन की वजह से, तो फिर क्या होगा कि इसमें डैमेज आएगा, डैमेज हो जाएंगी, ये लाइफ कम हो जाएगी ऐसी चीज़ों की। और पेड़ पौधों पे भी इफ़ेक्ट डालते हैं। और वाटर बॉडी में ये अगर रेन यानी जो एसिड रेन होता है वो अगर पहुंचता है, तो उसके जो एक्वाटिक यानी जो समुद्री एक्वाटिक जो लाइफ है उस पर इफ़ेक्ट डालेगा, उनकी लाइफ पर। जो भी इसमें एनिमल्स रहते हैं उनकी लाइफ पर एक डेंजर, एक ख़तरा जो है वो हो सकता है। तो ये सब हैं जो कि यहाँ पर इसलिए दिखाया गया है कि ये पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। जो हमने यहाँ पर दो आती और जाती गाड़ियाँ दिखाई है, उनके पीछे ये जो जो स्मोक है, धुआं है, ये शो कर रहा है कि ये पोल्यूशन कर रहे हैं। और हमने नाम भी बता दिए, ये ऑक्सीडेंट। इसी तरीके से ये जो यहाँ पर चिमनी दिखाई है, किसी भी इंडस्ट्री की हो सकती है। तो ये चिमनी से जो धुआं निकल रहा है, इसमें तरह तरह की गैसें होंगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हो सकती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है, और भी बहुत सारी नाइट्रोजन और सल्फ़र की ऑक्साइड भी हो सकते हैं। क्योंकि इसे कोयला भी जलाते हैं तो उसमें सल्फ़र के और नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं, वो भी जल के इसको नाइट्रोजन सल्फ़र के और के कंपाउंड देंगे। और इसी तरीके से इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी उड़ के एयर को पॉल्यूट करते हैं, और ये अगर सांस में जाएंगे तो उसमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी कर सकते हैं। और के साथ साथ ब्रोंचिटिस और एस्थमा भी हो सकता है, लंग कैंसर, निमोनिया भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये एक दिखाई गई है बिल्डिंग, किसी फैक्ट्री की दिखाई गई, जिसमें ये चिमनी दिखाई गई है, इसमें पॉल्यूशन हो रहा है। इसमें इसी तरीके की गैसेस आएंगी जो पॉल्यूशन क्रिएट करेंगी। और ये घर एक छोटा सा दिखाया गया है, इनके बीच की दूरी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमारे इस प्रोजेक्ट में जो कि थोड़ी सी जगह में बनाना था, इसलिए इनको पास पास बना दिया गया है। और इसमें भी पॉल्यूशन देखिए क्रिएट, घरों में भी पॉल्यूशन होता है। यहाँ आसपास जो अब पॉल्यूशन हो गया, तो इसको हम कंट्रोल कैसे करें? एक तो कम यूज़ करना होगा हमें। ये जो देख रहे हैं कि जो पर्सनल हम लोग व्हीकल यूज़ करते हैं, इसकी यहाँ पर हम ऐसे व्हीकल का यूज़ करें जो कॉमन हो, जैसे रेल है, बस है, जिसमें सभी लोग साथ में जाते हैं, तो बचत होगी पोल्यूशन। और बिना ज़्यादा ज़रूरत के हमें फॉसिल फ्यूल जो है, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, कोल का कम से कम यूज़ करना चाहिए। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर ग्रीन लगे हुए हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं, ट्री लगे हुए हैं। ये एयर के जो पॉल्यूशन है उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। और यहाँ पर जैसे कि खाली जगह बची हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट हुआ करते थे उनको कट किया गया था, और जो कि एयर को ताज़ा करते थे, साफ़ करते थे, वो कटने की वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ा है। तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें फॉरेस्ट पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, और जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसको कम से कम करना चाहिए।